नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन हमारा रहने वाला है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिएगा। इस सेशन में दोस्तों आपको मिलेंगे 25 MCQ, इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों? ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, पीजीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें फैक्ट जो दिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट डाले गए हैं, तो कुल मिला के इस सेशन में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु कौन थे? फटाफट से यहाँ पर आंसर को करते चलेंगे। ठीक है, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु कौन थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रामदास। शिवाजी की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म कब होता है? 1630 में होता है, और शिवाजी ने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में ही थी। जन्म की बात कर लेते हैं तो 19 फरवरी 1630 को कहाँ पर होती है? सिवनेर के दुर्ग में होती है। ये कहाँ पर है? पुणे में। निधन 30 अप्रैल 1680 को हो जाता है, रायगढ़ में होता है। पिता का क्या नाम है? शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। इन्होंने वर्ष 1645 में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में बीजापुर के तोरण किले को जीत लिया था। इन्होंने कोंडाना किले को भी जीत लिया था और इस पर अधिकार कर लिया था। ये दोनों किले जो है किसके अधीन थे? बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659, पवनखिंड की लड़ाई 1660, सूरत की लड़ाई 1664। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है दोस्तों पुरंदर की लड़ाई। कब हुई थी? 1665 में। सिंह की लड़ाई 1670, कल्याण की लड़ाई 1682-83 और संगमनेर की लड़ाई 1679 में होती है। जून 1665 में, ठीक है, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच, जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधि था, पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, और इस संधि के अनुसार क्या होता है? मराठों के कई किले मुगलों को देने पड़ते हैं। शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इनमें से कोई नहीं। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश के बारे में बात कर लेते हैं तो यह सल्तनत काल का तीसरा राजवंश था। कब से कब तक चला? 1320 से 1414 तक। इसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका एक अन्य नाम भी था गाजी तुगलक, और इसने कुल 29 बार, कितने बार? 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। इस वंश में 3 जो है महत्वपूर्ण शासक हुए थे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 के बीच, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 87 के बीच शासन करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए
प्रथम नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण किसने कराया था, तो आंसर क्या होगा, गियासुद्दीन तुगलक ने कराया था। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय सन 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह वंश 1414 में समाप्त हो गया और जिसके बाद सैयद वंश का शासन आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बहादुर शाह प्रथम। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1739 में आक्रमण किया था। किसके समय किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय किया था। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था, 1719 से 1748 तक। और सुंदर युवतियों के प्रति उनका रुझान काफ़ी था और इसी कारण उन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ, 1719 में हुआ। किसने करवाया, सैयद बंधुओं ने करवाया था। करनाल का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। करनाल का युद्ध पूर्वी पंजाब में, जो कि अब हरियाणा में है, करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद साहब की पराजय हो जाती है, मोहम्मद शाह की पराजित होती है और इसे नादिर शाह द्वारा कैद कर लिया जाता है और दिल्ली पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउज, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, नादिर शाह अधिकार कर लेता है और अधिकार करके 15 दिनों तक दिल्ली पर शासन करता है और उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तख्ते ताउज, कोहिनूर हीरा और लगभग 70 करोड़ रुपया लेकर फारस चला जाता है और मोहम्मद साहब को आज़ाद कर देता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदू मनसबदार अधिक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदू मनसबदार अधिक थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक था। इनका जन्म कब होता है, 3 नवंबर 1618 को दोहाद नामक स्थान पर होता है और यह दोहाद है कहाँ, गुजरात में है। 1658 से 1707 तक ये शासक रहते हैं। इनका विवाह जो है 1637 में रबिया दुरानी से हो जाती है। औरंगजेब, यदि आपसे पूछ ले कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है, तो दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। किस कारण हत्या कर दी थी, इस्लाम कबूल न करने के कारण। औरंगजेब क्या करता था, कुरान की नकल करता था और टोपियां सीकर कुछ पैसे कमाने का समय भी निकाल लेता था। उन्होंने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दिया था। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया था। उसके शासनकाल में के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा बंद हो गई थी। 1668 में हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध उसने लगा दिया था। औरंगजेब के कितने भाई बहन थे, औरंगजेब के 3 भाई और 2 बहनें थे। भाई में कौन कौन थे, दारा सिकोह जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये 3 भाई थे। बहन जहां आरा और रोशन आरा। और दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच यदि आपसे पूछ ले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, 2 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। पहली लड़ाई आगरे के निकट सामूगढ़ में होती है। कब होती है, जून 1658 में होती है। और दूसरी लड़ाई अजमेर के निकट देवराय में होती है। ये कब होती है, मार्च 1659 में होती है। और ये दोनों युद्धों में दारा सिकोह जो है हार जाता है और अंत में 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने उसकी हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। आंसर इज द ऑप्शन ए
गुलबर्गा में थी। कहाँ पर थी? गुलबर्गा में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 3 अगस्त 1747 में हुई थी। किसने की थी? अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। और इसका यदि आपसे पूछ ले प्रतिद्वंदी राज्य कौन था, साम्राज्य कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में की थी। 1518 के बाद क्या होता है? इस जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बढ़ जाता है। गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर। इन पांचों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? दक्कन का सल्तनत कहा जाता है। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक यदि आपसे पूछ ले कौन थे? कलीमुल्ला थे। बहमनी राज्य में कितने शासक हुए? कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। दक्कन का लोमड़ी यदि आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है? बरीद उल मुमालिक को कहा जाता है। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता है? अबला बाबा कहा जाता है। और उसे जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट सवाल इज क्वेश्चन नंबर 6। मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अल बरूनी। अल बरूनी की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म कब होता है? 15 सितंबर 973 को। कहाँ पर होता है? ख्वारिज्म, ईरान में होता है। क्लियर? और वे एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक थे। 1017 में क्या होता है? ख्वारिज्म को महमूद गजनवी द्वारा जीत लिया जाता है। और जीतने के बाद महमूद गजनवी अल बरूनी को कैदी के रूप में कहाँ पर लाता है? गजनी लाता है। अल बरूनी ने एक पुस्तक की रचना की है, उसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ अल बरूनी भारत आया था और उसने तहकीक ए हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। मध्यकाल में निकोलो कॉन्टी निम्नलिखित में किस स्थान से भ्रमण के लिए भारत आया था? मध्यकाल में निकोलो कॉन्टी निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत भ्रमण के लिए आए थे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इटली। निकोलो कॉन्टी कहाँ के यात्री थे? इटली के यात्री थे। वह एक व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। उन्होंने संगम शासक देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। उन्होंने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया और उत्तरी भारत को लूटा? महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया और उत्तरी भारत को लूटा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 17 बार। महमूद गजनवी यदि आपसे पूछ ले महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब होता है? 1001 में होता है। किस राजा पर होता है? राजा जयपाल पर होता है। महमूद गजनवी का यदि आपसे पूछ ले सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन थे? 16वां आक्रमण जो कि 1025 में होता है, सोमनाथ मंदिर पर होता है और वहां की सारी संपत्ति लूट लेता है और उसे नष्ट कर देता है। इनका जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 971 को। मृत्यु 30 अप्रैल 1030 को। और गजनवी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम क्या था? फिरदौसी। और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली के किस सुल्तान ने मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश ने। मिन्हाज उल सिराज सल्तनत काल के प्रथम महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। मिन्हाज उल सिराज को संरक्षण किसने प्रदान किया था? इल्तुतमिश ने प्रदान किया था। और इसने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह के लिए 1260 ईस्वी में तबकात-ए-नासिरी लिखा था।
यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि इल्तुतमिश ने कब से कब तक शासन किया था, 1211 से 1236 तक शासन किया था। इल्तुतमिश का क्या अर्थ होता है? इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में की थी। और सिकंदर लोदी, यदि आपसे पूछ ले, लोदी वंश का कैवा शासक था? द्वितीय शासक था। और सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक शासन किया था। उसके बचपन का क्या नाम था? निजाम खां। सिकंदर शाह ने भूमि नापने के लिए एक प्रमाणिक पैमाना अपनाया था, उसका नाम क्या था? गज सिकंदरी। और यह कितने इंच का था? 30 इंच का था। सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था और उसके टुकड़ों को क्या कर दिया था? कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसका जीवन जो है, इसके जीवन के अंतिम चरण में गले की बीमारी हो जाती है और गले की बीमारी से 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके आदेश पर संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है? फारसी भाषा में लिखा जाता है। और क्या नाम दिया जाता है? फारंगे सिकंदरी नाम दिया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, यदि आपसे पूछ ले सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवाने रसालत था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान दीवाने रसालत था? कहने का मतलब है कि दीवाने रसालत एक्चुअल में था क्या? राजस्व विभाग, सैन्य मामलों का विभाग, धार्मिक मामलों का विभाग या गुलामों का विभाग? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, धार्मिक मामलों का विभाग था। सल्तनत काल में यदि आपसे पूछ ले, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। वज़री, आरिज मुमालिक, दीवाने इंसा और दीवानी रिसालत मजलिस ए खलवत के 4 स्तंभ माने जाते हैं। दीवाने बिजारत की बात कर लेते हो तो कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था। मुस्तौफी किसे कहा जाता था? महालेखा परीक्षक को। खजिन, खजांची को कहा जाता था। दीवाने वकूफ की स्थापना यदि आपसे पूछ ले किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने मुस्खराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और ये दोनों वित्त विभाग के अंतर्गत आता था। अमीर ए कोही कृषि विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। मुशरिफ ए मुमालिक क्या था? राज्य की जांच करता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट वन, काजी उल कुजात क्या था? न्याय विभाग का प्रधान था। इसी प्रकार सदर उस सुदूर क्या था? धार्मिक विभाग था। दीवाने खैरात निःशुल्क कार्य करने वाला विभाग था। सर ए जहांदार किसे कहा जाता था? शाही अंगरक्षक को कहा जाता था। अमीर ए हाजिब विशेषज्ञ सचिव था और शाही गृहस्थी का रख रखाव करता था। अमीर ए दर क्या था? महल का व्यवस्थापक था। मुफ्ती क्या था? धर्म की व्याख्या करने वाला। मुशरिफ किसानों से भूमि कर लेने वाला। और वक्फ वह भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी उसे वक्फ कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया था? कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया था? फटाफट से आंसर करते चलेंगे दोस्तों। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में किस काल में शासन किया था? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1509 से 1529 तक। कृष्णदेवराय की बात कर लेते हैं तो इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यात की रचना की थी। इनके दरबार में तेलुगु के 8 दिग्गज कवि रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय को अन्य किस नाम से जाना जाता था?
आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। और याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में यदि आपसे पूछ ले कितने राजवंश हुए थे, तो 4 राजवंश हुए थे। संगम राजवंश, सुलु राजवंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश के तीसरे शासक थे। तुलु वंश में यदि आपसे पूछ ले कौन कौन से शासक थे, नरसानायक 1491 से 1503, वीर नरसिंह 1503 से 1509, कृष्णदेव राय 1509 से 1529। इसके बाद अच्युत राय देव गद्दी संभालते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1529 से 1542। और अंतिम शासक सदाशिव राय 1542 से 1570। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष शासन किया था? अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष शासन किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1556 से 1605 तक। अकबर का जन्म यदि आपसे पूछ ले कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 को होता है। कब कौन सा दिन? रविवार और पूर्णिमा का दिन होता है। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से होता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में होता है। मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को। राज्याभिषेक इनका 14 फरवरी 1556 को होता है। कहाँ पर होता है? कालनौर में होता है। इन्होंने दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। किस लिए चलाया था? हिंदू मुस्लिम संप्रदायों को के बीच की दूरियां कम करने के लिए चलाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होता है। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। हल्दी घाटी की लड़ाई यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 18 जून 1576 को हुई थी। किनके बीच हुई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। ठीक है। गुजरात विजय के दौरान क्या होता है? अकबर समुद्र देखता है और पुर्तगालियों से मिलता है। उन्होंने सुधार क्या किया? जजिया को हटाया। परिवर्तन क्या किया? राजपूतों से विवाह किया। ठीक है। अकबर का संरक्षण यदि आपसे पूछ ले संरक्षक कौन था? वैरम खां था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बहलोल लोधी के द्वारा। लोधी वंश भारत के दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसकी स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी कहाँ के गवर्नर थे? लाहौर और सरहिंद के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 15। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? फटाफट से आंसर करते चलेंगे। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे। हैदर अली का जन्म कहाँ पर होता है? अजमेर राजस्थान में होता है। कब होता है? 1727 में होता है। और उनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में एक साधारण सैनिक थे। हैदर अली की बात कर लेते हैं तो वे टीपू सुल्तान के पिता होते हैं, जिन्हें मैसूर का बाग कहा जाता था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच होता है? हैदर अली और अंग्रेज के बीच होता है। और यह 1769 में होता है। और हैदर अली जो है इस युद्ध को जीत जाता है। लेकिन मैसूर के दूसरे युद्ध में हार जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1290, 84 ईस्वी तक शासन किया। और इस वंश में यदि आपसे पूछ ले कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। लेकिन केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे। लेकिन क्या होता है, सत्ता ग्रहण करने से पूर्व ये याद रखिएगा दासता से मुक्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17। सिंहासन पर चढ़ने के लगभग 50 साल बाद
1605 ईस्वी में किस शासक की मृत्यु हो गई और उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? फटाफट से आंसर कीजिए। सिंहासन पर चढ़ने के लगभग 50 साल बाद 1605 में किस शासक की मृत्यु हो गई, उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अकबर को आगरे के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर के सिंहासन पर चढ़ने के बाद लगभग 50 साल बाद 1605 में मृत्यु हो गई थी और उसे कहाँ दफनाया गया था? आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। उनका मकबरा जो है एक महत्वपूर्ण मुगल स्थापत्य कला है। कब बनाया गया था? 1604 से 1613 में बनाया गया था और यह सिकंदरा में 119 एकड़ के मैदान में फैला हुआ है। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर था, जिसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर का क्या अर्थ होता है? विश्व विजेता होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश यदि आपसे पूछ ले भारतीय राज्यों पर कब से कब तक शासन किया? 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान शासन किया। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी में थी। चंद्रदेव ने प्रतिहार शासकों को हराया और हराकर कनौज पर अधिकार कर लिया और 1100 तक शासन किया। चंद्रदेव ने किस उपाधि को धारण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मदन चंद्र या मदन पाल। इसी तरह मदन चंद्र का उत्तराधिकारी कौन था? गोविंद चंद्र था और गोविंद चंद्र जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने पालों से मगध को जीत लिया और कहां पर अधिकार कर लिया? मालवा पर अधिकार कर लिया था। गोविंद चंद्र का पुत्र विजय चंद्र होता है। 1156 से 1170 तक वह शासन करता है और वह गढ़वाल साम्राज्य को सुरक्षित रखता है। जयचंद की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कब से कब तक शासन होता है? 1170 से 1193 तक और यह गढ़वाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। हुमायूं का जन्म कहां हुआ था? आगरा, दिल्ली, काबुल, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहां पर हुआ था? काबुल में हुआ था। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 1530 को हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद जो है हुमायूं गद्दी पर आ जाते हैं। हुमायूं का शासनकाल यदि आपसे पूछ ले कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था। पहला 1530 से 1540, दूसरा 1555 से 1556। हुमायूं और शेरशाह के बीच दोस्तों याद रखिएगा 2 लड़ाइयां होती हैं, चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच कब होता है? 29 जून 1539 को। और चौसा कहां पर पड़ता है? आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित है। इसमें क्या होता है? शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग जाता है। बेलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित होती है। बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है? हुमायूं 1555 में शेरशाह के उत्तराधिकारियों को क्या कर देता है? हरा देता है और हरा कर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है। लेकिन 1556 में क्या होता है? उसकी मृत्यु जो है दीनपनाह भवन में बनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? साहेब ए खबर कहा जाता है। पागल बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। घृणित कायर फरुखसियर को, और लंपट मूर्ख जहांदर शाह। दोस्तों ये सभी फैक्ट जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो रिक्वेस्ट है कि एक कलम कॉपी लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू कराया था? ऑप्शन नंबर बी टोडरमल ने कराया था। टोडरमल कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उनका कार्य क्या था? उनका कार्य राजस्व को देखना था। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा टोडरमल ने शुरू की थी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, जब महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया और उसे लूटा तब चालुक्य शासक निम्नलिखित में से कौन था? जब महमूद ने सोमनाथ पर हमला किया, आक्रमण किया और उसे लूटा, तब आपको बताना है कि चालुक्य शासक कौन था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भीम प्रथम। भीम प्रथम का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1022 से 1064 के बीच माना जाता है, और वे गुजरात के चालुक्य शासक थे। इसने महमूद की लूट के समय गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। आक्रमण के दौरान क्या होता है? भीम प्रथम को भागना पड़ता है और कंठकोट में शरण लेनी पड़ती है। महमूद की वापसी के बाद वो अपनी शक्ति को फिर वापस ले लेता है, वापस पा लेता है। उन्होंने सबसे पहले दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया था, इसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। अपने शासन के अंत में कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण के साथ गठबंधन करते हैं और परमार राजा भोज के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उदयमती। और उदयमती को गुजरात के पाटन में, कहां पर? गुजरात के पाटन में, याद कर लीजिएगा, रानी की बाव बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, ममलूक वंश का कौन सा सुल्तान सबसे लंबे समय तक सत्ता में था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 36 तक लगभग 25 वर्ष तक शासन करते हैं। बलबन की बात कर लेते हैं, 1266 से 1287 तक 21 वर्ष सत्ता में रहते हैं। और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक 20 वर्ष तक सत्ता संभालते हैं। 24, निम्नलिखित में कौन सा काल लोधी वंश से संबंधित है? कौन सा काल लोधी वंश से संबंधित है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1451 से 1526। लोधी वंश यदि आपसे पूछ ले कब से कब तक रहा था? 1451 से 1526 तक रहा था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। और सल्तनत काल का भी अंतिम शासक यदि आपसे पूछ ले कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है, इसको क्या होता है, इससे क्या होता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा हार मिल जाती है। कब मिलती है? 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध के बाद जो है बाबर भारत में मुगल वंश की नींव डालता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, शेष। निम्नलिखित में किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता है। लाल बख्श की संज्ञा दी गई थी, क्यों दी गई थी? क्योंकि यह रोज लाखों का दान करता था। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो प्राप्त होती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, कभी कभी लेट होने के दौरान बाद में भी आती है, लेकिन ज़्यादातर 8 बजे आती है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में,
ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।